आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है उसको एक्सप्लेन करना है सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ के बारे में आइए जान लेते हैं। ये मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को देखने के बाद लॉ दिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम जानते हैं कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट या पायसम के ऊपर किए थे, जिसमें ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते थे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने जो पी प्लांट की हाइट थी उस कैरेक्टर को कंसिडर किया, जिसमें सिर्फ दो अल्टरनेटिव्स थे, एक टॉल और एक डॉफ टाइप के प्लांट्स। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मेंडल ने साइमल्टेनियसली कंसिडर किया, यानी जो पी की सीड्स थी इनका कलर और इनकी शेप दोनों चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की। तो जो राउंड शेप की और येलो कलर की सीड्स थी, ये शेप और कलर दोनों डोमिनेंट ट्रेट थे, जबकि जो रिंकल शेप वाली दूसरे पेरेंट में इन्होंने ग्रीन कलर की सीड्स ली, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स थे। तो जब इन्हें आपस में क्रॉस किया गया तो हमने देखा कि F1 जनरेशन में हमें सिर्फ डोमिनेंट फिनोटाइप देखने को मिलेगा। तो F1 जनरेशन के सारे राउंड और येलो सीड्स वाले ऑफस्प्रिंग थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब रिसेसिव एलील्स भी आ चुकी थी तो हेट्रोजाइगस कंडीशन इसमें थी। इसीलिए जब हमने F2 जनरेशन में देखा F1 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करके, तो हमें अलग अलग तरह के फिनोटाइप्स देखने को मिले। तो मेनली हमारे पास 4 फिनोटाइप यहाँ पर आ गए। एक राउंड येलो टाइप की, जो हम दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट थे। इसके बाद हमें राउंड शेप की लेकिन ग्रीन कलर की सीड्स देखने को मिली। फिर हमें रिंकल्ड लेकिन येलो सीड्स देखने को मिली, जिसमें सीड की शेप तो रिसेसिव टाइप की हो गई लेकिन जो कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट में आ रहा है। एंड फाइनली जो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थी, जिसमें दोनों ही ट्रेट्स रिसेसिव थे, वो हमने देखे। तो ये 4 तरह के फिनोटाइप हमारे पास थे और हमने ऑब्जर्व किया कि किस रेशियो में हमें ये F2 जनरेशन में मिले। 9 प्लांट्स हमें मिले राउंड येलो सीड्स वाले, यानी जो डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट था बिल्कुल उसके जैसे फिनोटाइप की अगर बात करें। फिर राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो दोनों हमें 3 मिले और रिंकल्ड ग्रीन हमें एक सिंगल मिला। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक रेशियो हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंट फिनोटाइप्स का, हमारे पास था 9:3:3:1। और इसको ऑब्जर्व करने के बाद मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नाम का एक लॉ दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, एक तो सीड की शेप और उसका कलर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में लिंक्ड हैं या इनका कोई आपस में कनेक्शन है। इनकी जो असॉर्टमेंट होगी, मीट्स जब बनेंगे रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, यानी इनकी जो इनहेरिटेंस हो रही है उसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम इन दोनों को साथ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए हमें इस तरह का रेशियो मिल रहा है। वरना एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह ही डिफरेंट कैरेक्टर्स, यानी जो सीड का कलर है और सीड का शेप है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली गैमीट्स के अंदर जा रहे हैं और ऑफस्प्रिंग में अपीयर हो रहे हैं। इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने कहा। लेकिन इसके बाद हमें जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का दिया है, इसमें हमसे पूछा है कि मॉर्गन ने किस तरह दिखाया कि ड्रोसोफिला के अंदर इस इनहेरिटेंस पैटर्न से डिविएशन हो रही है, यानी जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उससे डिविएट कर रहे हैं। तो मॉर्गन ने हमें लिंकेज नाम की एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर नाम का एक इंसेक्ट होता है जिसमें कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने इनके बीच में करवाया, जिसमें फीमेल पेरेंट इन्होंने वाइट आईज वाला और येलो बॉडी वाला लिया। तो यानी 2 कैरेक्टर्स हो गए, एक तो आई कलर और एक बॉडी कलर। और जो मेल पेरेंट इन्होंने लिया वो रेड आईज और ब्राउन बॉडी वाला लिया। और इनको जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से 9:3:3:1 का रेशियो आना चाहिए डिफरेंट फिनोटाइप्स का। लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो उनकी परसेंटेज बहुत हाई थी ऑफस्प्रिंग में, यानी कि वाइट आईज और येलो बॉडी जो थे वो ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग में काफ़ी परसेंटेज में साथ अपीयर हुए
और रेड आइज और ब्राउन बॉडी भी साथ अपीयर हुए, हमें इस तरह का रेशियो यहाँ पर नहीं मिला। तो ये डिविएशन इस इनहेरिटेंस पैटर्न में क्यों हुई? क्योंकि ये जो दोनों जीन्स थी, यानी आई कलर की और बॉडी कलर की, ये एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थी और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक फिजिकल लिंकेज थी, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाई। यानी जो असॉर्टमेंट थी इन जीन्स की डिफरेंट गैमीट्स में, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रही, क्योंकि ये सिंगल क्रोमोसोम पर मतलब फिजिकली पास में प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, पहले हमें मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ एक्सप्लेन करना था। तो ये लॉ इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप देखे, उसके बाद ऑब्जर्व किया था कि ये पर्टिकुलर रेशियो हमें फिनोटाइप्स का मिलेगा। लेकिन मॉर्गन ने दिखाया कि इस लॉ से कभी कभी जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है वो डिविएट करता है, और इसका रीजन क्या था? लिंकेज, जो कि एक फिजिकल एसोसिएशन होती है कुछ जीन्स के बीच में, कुछ कैरेक्टर्स की जीन्स के बीच में, जब वो सिंगल क्रोमोसोम पर या फिर पास पास प्रेजेंट होती हैं। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पे इस तरह का आई कलर और बॉडी कलर के जो जीन्स थे वो आपस में लिंक्ड थे, इसीलिए हमें ये जो रेशियो मेंडल के लॉ हिसाब से मिलना चाहिए था नहीं मिला, और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हमें रिकॉम्बिनेशन से ज्यादा मिले। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।